नमस्कार बच्चों, इन्फेरो क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट क्लास से। तो लास्ट क्लास में हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या समझ लिया था। हमने समझ लिया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी मदद से हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। और दो टाइप की एप्लीकेशन हुआ करती थी, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती थी, एक वेब एप्लीकेशन होती थी। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती थी जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है। और वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वेब मतलब क्या हो गया? इंटरनेट। वेब मतलब वेबसाइट, इंटरनेट। तो आप जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी वेबसाइट खोल करके उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज थी कि ये सारी जो है कंपैटिबल होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी रहती है। तो क्या है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, कैसा है क्या नहीं है, आज हम लोग क्लास में समझेंगे। तो बेटा देखिए, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, कौन कौन सी? जैसे सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, डॉट नेट, पाइथन, ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, करेक्ट। और जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना बेटा, वो सारी की सारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया ये सारी लैंग्वेज में अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपको इनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको इनके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा किसमें? अपने पीसी में, ठीक है। अपने पीसी में इसको इंस्टॉल करके ही ये सारे क्या है लैंग्वेजेस, दीज आर आल्सो एन एप्लीकेशन, ये भी एक सॉफ्टवेयर है और इनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और चूंकि आपको इनको इंस्टॉल करना पड़ता है तो ये भी सारी की सारी क्या है, इस स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस है। लेकिन फर्दर अगर मैं बात करूं तो ये जो पहले दो हैं, सी और सी प्लस प्लस, ये बेटा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब प्लेटफॉर्म क्या? प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको इंस्टॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो C.exe है तो विंडोज में इंस्टॉल होगी, C.dmg है तो मैक में इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी ये इंस्टॉल आप करते हो जो सॉफ्टवेयर है लैंग्वेजेस के, ठीक है। बाकी ये जो तीन होती हैं लैंग्वेजेस या बाकी की जो लैंग्वेजेस है, दीज आर नॉट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्या होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, हम लोग इसको समझेंगे आगे और आगे समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अभी के लिए इतना समझिए कि जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं वो केवल आपकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के काम आ सकते हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस जो है वही आप बना सकते हो, मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज से केवल वही सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस आप कोड कर सकते हो, बना सकते हो जो कि स्टैंड अलोन हो, जिनको इंस्टॉल करना पड़े। और ये जो बाकी की लैंग्वेज होती हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, इनसे आप दोनों ही स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस प्लस वेब एप्लीकेशंस दोनों बना सकते हो। इसीलिए आप लोग देखोगे बेटा ज्यादा फेमस जो होती है वो जावा, डॉट नेट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो ज्यादा फेमस है, क्योंकि उनसे आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। तो सर सी प्लस प्लस क्यों क्या क्या कर सकता है? जब ये ज्यादा फेमस है तो सी प्लस प्लस क्यों सीखते हैं? क्यों ये किस चीज में फेमस है? तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाती हैं, लेकिन बेटा देखो, आप अगर देखोगे अपने आसपास तो एम्बेडेड सिस्टम्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, एम्बेडेड सिस्टम्स मतलब आपका फ्रीजर हो गया, रोटर हो गया, ठीक है, फ्रीजर, रोटर, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। और आपके जो गेम्स हो गए, गेम्स जिनको इंस्टॉल करते हो आप लोग, वो सारी कोड किस में होती हैं? वो सारे कोड होते हैं सी प्लस प्लस में,
आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैंने एटीएम का एग्जांपल दिया था कि एटीएम है कोई बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनके लिए वेब एप्लीकेशंस बनानी है, उनको इंटरफेस तैयार करना है यूजर के लिए कि भाई एटीएम पे जाए और वो अपना ट्रांजैक्शन कर सके और सामने उसको इंटरफेस दिखे, ठीक है। उनकी वेबसाइट अगर बनानी है कि वेबसाइट पे जाके वो नेट बैंकिंग कर सके, तो वेबसाइट वगैरह जो भी ये सब बनती हैं, ये सारी java.net पे बनती हैं। आई बात समझ में? चलो आगे हम लोग बात करते हैं बेटा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को अगर मैं आगे और समझाऊं बेटा, तो देखिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, तो इसमें क्या होता है बेटा, देखो अगर विंडोज के लिए अगर आप सी फाइल को, सी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, C.exe वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैक के लिए कोई सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तो C.dmg फाइल आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में आपका जनरली कंपाइलर और लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। लाइब्रेरी भी आपका क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है, जो कि देखो कंपाइलर और लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी बोला, ये भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं अपने में, जो कि सी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी हम लोग और डिटेल में देखेंगे जैसे हम लोग बेसिक्स कवर करते जाएंगे। कंपाइलर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कंपाइलर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर जो मशीन है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाती है। लाइब्रेरी भी आप सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं उसमें ईज करती है आपका काम, उसको बनाने में, प्रोग्राम लिखने में आपको ईज करती है, मदद करती है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो इसमें क्या होता है, आपका C.exe में भी कंपाइलर लाइब्रेरी होगा और C.dmg में भी कंपाइलर लाइब्रेरी होगा, दोनों में ही कंपाइलर लाइब्रेरी होगा। लेकिन डिफरेंस समझिए, अगर मैं इन्फेरो क्लासेस के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं जो काम करूंगा इन्फेरो क्लासेस के जो चैनल है उसके हित में करूंगा, उसके प्रॉफिट के लिए करूंगा। सिमिलरली अगर कोई कंपाइलर मैक अगर आपने फाइल ये जो C.dmg है, सी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया है आपने मैक में इंस्टॉल किया, तो इसका जो कंपाइलर है वो इस तरीके से काम करेगा कि वो मैक, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी हेल्प करेगा, इसको हेल्प कर सके। सिमिलरली इसका कंपाइलर आपका विंडोज को ही हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। सर क्या सपोर्ट करेगा, तो फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, मैं एक छोटा सा अगर कोई कोड लिख रहा हूं, आई मैं ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल से एक कोड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक सोर्स कोड है, छोटा सा अगर मैं कोई कोड लिखूं, ठीक है, तो इसमें मैंने मान लीजिए विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स, ठीक है, मैं कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा, एक छोटा सा मैं कोड बता रहा हूं कि जैसे मैंने 2 नंबर को ऐड करने का कोई कोड लिखा, ठीक है, C = A + B और मुझे करना है प्रिंट C, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूंगा, इस फाइल को सेव करूंगा, तो ये सी सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो इसका नाम मैंने मान लो रख दिया app.c, मतलब सी सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो क्या होगा अगर ये सी सॉफ्टवेयर विंडोज में आपने इंस्टॉल किया है, तो इसका जो कंपाइलर होगा, ये क्या है, ये विंडोज में इंस्टॉल्ड है, तो विंडोज के हित में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा इस तरीके से कि ये विंडोज में रन हो सके, ये जो कोड है वो विंडोज में रन हो सके, तो यही app.c जो है वो app.exe में कन्वर्ट होगी, जो कि रन होगी केवल किसमें, आपकी विंडोज में रन होगी, कि मैक में रन होगी, कि आपकी लिनक्स में रन होगी, तो ये फाइल केवल विंडोज में रन होगी। तो ये जो कंपाइलर है ये इस तरीके से काम कर रहा है कि विंडोज को ही वो फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो ये जो फाइल कन्वर्ट करेगा, इसका जो कंपाइलर होगा C.exe, यहां पे जो आपने विंडोज में जो इंस्टॉल किया है, विंडोज में इंस्टॉल किया हुआ कंपाइलर फाइल को कन्वर्ट करेगा
app.exe में, और exe फाइल केवल किस में रन होगी, विंडोज में ही रन होगी, इस पर रन नहीं होगी। सिमिलरली अगर आपने app.c फाइल सेव करी हुई है, लेकिन अब ये विंडोज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कौन सा है, मैक का है, ठीक है, और इसका जो कंपाइलर होगा, ठीक है, लैंग्वेज दोनों सेम ही है, लेकिन एक विंडोज में आपने इंस्टॉल किया है, एक आपने मैक में इंस्टॉल किया है, तो विंडोज वाला जो कंपाइलर होगा app.exe में कन्वर्ट करेगा, और कंपाइलर जो मैक में होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, app.bmg में। जिससे होगा क्या, ये किस में चल सकती है, क्या ये विंडोज में चल सकती है, नहीं, क्या ये लिनक्स में चल सकती है, नहीं, तो ये वाली फाइल केवल आपकी मैक में चलेगी। आया समझ में? तो इस ये मतलब होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का, और इसी वजह से सी सॉफ्टवेयर और C++ सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, लैंग्वेजेस कहा जाता है। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेजेस वही एप्लीकेशन बना सकती हैं जो कि स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस होती हैं, जो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको अपने पीसी के अंदर में। जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होती है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावा, .NET, C#, वो उनसे जो आप एप्लीकेशन बना सकते हो, वो बोथ स्टैंडअलोन भी बना सकते हो और आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। दोनों ही एप्लीकेशन, दोनों ही टाइप की एप्लीकेशन आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस से बना सकते हो। इसके बाद की चीजें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक अभी कोडिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोडिंग करने से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी मैं पहले डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद ही हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है और कॉस्ट फ्री भी है, सब लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और डोनेशन के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।